हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्ति हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं आपको बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां जाके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी अधजल गगरी झलकत जाए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा कम ज्ञान है, मतलब थोड़ी चीज की नॉलेज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बखान करता है। तो देखिए, इसका अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो ये है, ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर भी अहंकारी हो जाता है। ये भी इसका सही मीनिंग है। नेक्स्ट है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फ्रेंड्स, ये वाली कहावत या लोकोक्ति अगर हम कहें तो वहां यूज की जाती है जब हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि काश हम वो पहले से ही कर लेते, तब ये कहावत यूज की जाती है। तो देखते हैं इसका सामान्य अर्थ क्या है। नुकसान हो जाने के बाद पछताना, बेकार। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो सेम वही मीनिंग यहाँ पर निकल कर आया कि हम नुकसान हो गया तो पछताने से क्या फायदा, कि हम ये पहले कर लेते तो ये नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी कि आंख से तो अंधा है लेकिन नाम नयन सुख है, मतलब बिल्कुल ही विपरीत चीज होना। कोई भी ऐसा, जैसे कि किसी पर्सन का नाम कुछ और है लेकिन उसके जो गुण है वो बिल्कुल अलग हैं, उससे उसके नाम से बिल्कुल ही मैच नहीं करते हैं। तो देखिए, नाम के विपरीत गुण का होना। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब ये होता है कि आम तो आम हमें आम के प्राइस तो हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो गुठलियां उनका भी हमें भाव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोहरा लाभ। मतलब एक तरफ से तो हमें लाभ मिल ही रहा है, और जो दूसरी तरफ था जिसके कोई भी चांसेस नहीं थे, वहां से भी हमें लाभ मिल रहा है। तो दो तरह से लाभ होना, वो वहां यूज किया जाता है, आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी कि सिर्फ दिखावा होना, ये कहावत वहां यूज की जाती है। तो इसका जो सामान्य अर्थ है वो है केवल भावी दिखावा करना, कि बस उसका बस नाम ही है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की ना कोई क्वालिटी है, ना ही उसके प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा लगता है बेनिफिट यूटिलिटी कुछ है नहीं उसके प्रोडक्ट में, बस नाम ही नाम है, वो बस ब्रांड है। तो इस तरह से हम वहां पे ये कहावत यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। यानी कि अब वर्षा होने से क्या फायदा जब कृषि जो है हमारी सूख गई है। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। इसका अर्थ है, अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ। यानी कि जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने हमारी मदद की नहीं, अब वो अवसर निकल गया, तब आप मदद कर रहे हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो यानी क्या है कि अवसर निकल जाने पर किसी की भी सहायता करना व्यर्थ है। नेक्स्ट आते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का यहाँ पे सामान्य अर्थ है शर्म के मारे क्रोध करना। यानी कि एक उस कोई भी काम है जिसमें किसी को शर्म है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, क्रोध हो रहा है। यानी कि खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है। नेक्स्ट है, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। यानी कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा का मतलब होता है कि हम ये कहावत मोस्टली वहां यूज करते हैं कि कोई भी ऐसा काम था जिसके होने से दूसरा काम भी अच्छा हो गया, तब हम कहते हैं जैसा चाहा वैसा हुआ। यानी कि जैसा कर रहे थे वैसा ही हो गया, तब वहां पे यूज किया जाता है बिल्ली के भाग से छीका छूटा टूटा। नेक्स्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि कोई भी काम जब हमें नहीं आता है तब हम कह देते हैं कि यार वो तो काम ही बेकार था, उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हम उसमें सफल नहीं हुए तो। तो इसका देखिए सामान्य अर्थ है, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालना, कि यार वो तो एग्जाम में क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से दिए थे, या फिर वो एग्जाम ही बिल्कुल बेकार था, पता नहीं उसने चेक ही ठीक से नहीं किया होगा, हमने तो ठीक से किया था। तो इस तरह से क्या होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला का मतलब ये होता है कि शुरू में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर हैप्पी एंडिंग होती है किसी भी चीज की तो सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता है। यानी कि अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो कार्य भी सब कुछ अच्छा ही होगा, तो उसे बोलते हैं अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट आते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब यहाँ पर होता है, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है।
यानी कि या मुखे मूर्ख है तो परिवार में कलह तो होगी, यानी कि जो हेड है, जो सब चीज को संभाल के रखता है परिवार को, वही ऐसा है तो वो सबको नहीं संभाल पाएगा और कलह वहां बनी रहेगी। नेक्स्ट है अंधे की हाथ बटेर, यानी कि अनायास इच्छित वस्तु का मिलना, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके हम कहते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लगे, क्योंकि अंधा तो कुछ भी चीज को ढूंढ नहीं सकता, तो उसके हाथ में कुछ भी अच्छी चीज आ जाना, तो इसका मतलब है अनायास इच्छित वस्तु का मिल जाना, यानी कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका। फ्रेंड्स, आसमान में गिरा खजूर में अटके का मतलब ये होता है कि काम पूरा पूरा होते रह जाना, यानी कि ऊपर से प्रॉब्लम उसको उसके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो निकल गई, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद वो दूसरी प्रॉब्लम में फंस गया। आप कॉमन इसको भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में आ जाना, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले वाली प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी, अब वाली प्रॉब्लम थोड़ी छोटी है, तो काम पूरे पूरे होते रह जाना, ये भी इसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि आप उच्च लक्ष्य के लिए निकलना और घटिया काम में लग जाना, यानी कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का मतलब किसी अच्छे काम के लिए आए थे लेकिन आपने कोई घटिया काम शुरू कर दिया या फिर आपने घटिया संगत पकड़ ली, कुछ ऐसे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें उच्च लक्ष्य के लिए निकलना और घटिया काम में लग जाना। नेक्स्ट आते हैं इधर कुआं उधर खाए, यानी कि कहाँ जाएं, यानी कि कहीं भी आपको कोई भी राह ना दिखाई दे तब वहां पे यूज किया जाता है इधर कुआं उधर खाए, यानी कि हर ओर मुसीबत। नेक्स्ट है उल्टे बांस बरेली को, यानी कि विपरीत कार्य करना, तब वहां पे यूज किया जाता है उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। फ्रेंड्स, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत कम, जैसे कि हम कहते हैं यार जब किसी को कोई भी चीज देते हैं तो कहते हैं यार उसको ये चीज देने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि वो पहले से ही इतना संपन्न व्यक्ति है, आप उसे दोगे उसके लिए ये यूजलेस है, तो यानी हो गया बहुत थोड़ा। नेक्स्ट है एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, यानी कि एक के साथ दूसरा दोष, यानी कि एक एक उसमें एक गुण तो था ही, साथ में उसका दूसरा गुण और हमें पता चल गया था, यानी कि एक के साथ दूसरा दोष, एक एक करेला दूसरे नीम चढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है एक चोरी दूसरी सीना चोरी, यानी कि एक चोरी दूसरी सीना चोरी मतलब पहले तो कोई भी अपराध करना फिर ऊपर से उस दूसरे के ऊपर उसको मरना, तो अपराध कर उल्टे रौब दिखाना भी इसका मीनिंग यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि जो है वो अच्छी होगी, यानी कि देखिए सामान्य अर्थ है यहाँ पे प्रयत्न से सफलता मिलती है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, तो इससे क्या होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे, तो यहाँ पर ये वो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है कहावत। नेक्स्ट है कांट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, यानी कि बेईमानी एक ही बार चलती है, उसके बाद आपकी बेईमानी नहीं चलेगी, तो ये वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहे, यानी कि कोई बड़ा परिश्रम करने के बाद आपको छोटा सा लाभ मिलना, परिश्रम की तुलना में बहुत कम परिणाम। ठीक है। घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि आपसी फूट ही कमजोरी का कारण होती है, यानी कि हम कहते हैं ना कि यार ये चीज तो हमने अपने घर वालों को बताई थी, बाहर वालों को कैसे पता चल गई, तो वो क्या कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि घर के ही किसी मेंबर ने बाहर जाके लोगों को बताया होगा, तो ये वहां पे अमूमन जो कॉमन हम यूज करते हैं इस तरह की भाषाएं, उसमें इस तरह की कहावतें जो होती हैं वो बहुत यूज की जाती हैं, आप लोग भी बहुत यूज करते होगे। इसका जो देखिए आंसर है सही सामान्य अर्थ हम देखें तो आपसी फूट से कमजोरी आती है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये है कि जो हमारे पास है हमें उसकी कीमत नहीं पता, सहजता से प्राप्त हुई वस्तु का आदर नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वस्तु है जो हमें प्राप्त है हम उसका आदर नहीं करते, जबकि दूसरे के पास जो चीज है हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका तब यूज किया जाता है जब हम अपने आप ही बोलते कि नहीं ये हमने नहीं किया, तो भाई जब सामने वाले ने हम पे ब्लेम ही नहीं लगाया तो हम ये कैसे कहते हैं कि हमने नहीं किया, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो ताकतवर इंसान होता है हमेशा उसी की ही चलती है, यानी कि ताकतवर की जीत होती है।
नेक्स्ट है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ना कारण होगा ना कार्य होगा, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, यानी कि किसी का भी नष्ट हो गया या फिर नुकसान हो गया उसका, लेकिन फिर भी उसका घमंड नहीं गया। तो इसका जो अर्थ है वो है पतन के बाद भी घमंड का होना। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण क्या। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान, यानी कि नीम हकीम खतरे जान का मतलब यहाँ पर यह है कि अयोग्य व्यक्ति से हानि होती है। नेक्स्ट है 10 की लाठी 1 का बोझ, यानी कि सहयोग से काम आसान होता है। नेक्स्ट है मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि कपटी आदमी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कपटी मित्र जो कि हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बात करता है लेकिन वो हमारे लिए छुरी का तरह काम कर रहा है। यानी कि मुंह में तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे, हमारे लिए हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि कपटी आदमी। नेक्स्ट है एक ही साधे सब सधे, यानी कि एकाग्रता से कार्य होता है, सब साधे सब जाए। इस पूरे का अर्थ है एकाग्रता से कार्य होता है। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है। नेक्स्ट है होनहार विरवान के होठ चिकने पात, यानी कि इसका मतलब है कि होनहार के लक्षण शुरू से ही पता चल जाते हैं। नेक्स्ट है सांप भी मरा लाठी भी न टूटी। ठीक है, सांप भी मरा लाठी भी न टूटी, यानी कि बिना किसी नुकसान के काम बन जाना। नेक्स्ट है अकल बढ़िया बहस। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो बल से बड़ी है, ये बताया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज सिर्फ आकार से ही बड़ी नहीं होती, जो बल जो शक्ति होती है, जो हमारी जो मानसिक जो हम जिसे सोचते हैं जो करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। नेक्स्ट है जंगल में मंगल, यानी कि हर स्थिति में प्रसन्न रहना। जंगल है फिर भी वहां पे मंगल हो रहा है, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा। तो आप इस सेंस से लगा सकते हैं कि हर स्थिति में प्रसन्न रहना। नेक्स्ट है ढाक के सदा 3 पात, यानी कि एक स्थिति में बने रहना। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आपके लोकोक्तियां और कहावतें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप इनका रिवीजन कर सकते हैं तो आप अपने एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।